कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर भी गिरावट देखने को मिला और गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी गिरावट दर्ज की। और इसी के साथ एफआई की तरफ से भी आई बड़ी बिकवाली, करीबन 2758 करोड़ का इसकी तरफ से बिकवाली देखने को मिला। हालांकि डीआई की तरफ से खरीदारी जरूर देखने को मिली 2402 करोड़ का, लेकिन इसकी बिकवाली मार्केट के ऊपर पूरी तरह से हावी होती हुई नजर आई और 50,000 करोड़ से ज्यादा की ये बिकवाली जनवरी मंथ के अंदर कर चुका। सिर्फ और सिर्फ जनवरी मंथ के अंदर एफआई की एक भयंकर वाली बिकवाली मार्केट के अंदर देखी जा रही है। और क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। 57 पॉइंट की गिरावट क्रूड ऑयल के अंदर देखने को मिली। यानी अब बाजार कैसा रहने वाला है, क्योंकि यहां पर देखें तो 2758 करोड़ की जो एफआई की तरफ से बिकवाली आई है और इसकी खरीदारी आई है, दोनों में यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया डीआई की तरफ से, लेकिन इसकी जो बिकवाली हावी हुई है तो ऐसे में ओवरऑल 356 करोड़ का जो कैश फ्लो है वो घटता हुआ मार्केट से नजर आया और मार्केट ने ठीक ऊपर के लेवल से एक बिकवाली दिखाई बार बार यहाँ पे फ्राइडे के सेशन में। तो यानी अब मंडे के सेशन में बाजार क्या एक 23,000 का लेवल है उसको भी ब्रेक डाउन करने की तैयारी कर रहा है ठीक मार्केट के पास, क्योंकि यहां पर जो बिकवाली आ रही है इससे और ग्लोबल मार्केट से जो खराब संकेत हमारे लिए अभी के हाल ही में सेशन में आए हैं, उससे मार्केट क्या एक अपने लेवल को ब्रेक डाउन करने की तैयारी बिल्कुल करता हुआ नजर आया। यानी ग्लोबल मार्केट का इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। जैसे ही यहां पर ऐसे में ग्लोबल मार्केट की अकॉर्डिंग देखें तो यूरोपियन मार्केट में हल्के से संकेत हमारे लिए पॉजिटिव जरूर बने, क्योंकि वहां पर गिरावट जरूर की गई है। पहले यूरोप की बाजारों की साइड देखें तो फिटसी यूके के अंदर जो गिरावट देखने को मिला 62 पॉइंट की गिरावट यहां पर फिटसी यूके के अंदर है। सीएसई फ्रांस की साइड देखें तो यहां पर भी हमारे पास एक तेजी भली संकेत आए हैं, लेकिन 35 पॉइंट की ही तेजी देखने को मिली है सीएसई फ्रांस की साइड। और इसी के साथ डेक्स जर्मनी मार्केट के अंदर भी एक तरह से गिरावट, तो ये गिरावट कितनी है 16 पॉइंट की। यानी ये यूरोपियन मार्केट से हमारे लिए संकेत क्या है, मिले जुले बोल सकते हो या फिर फ्लैट बोल सकते हो, कोई बड़ी तेजी नहीं है, कोई बड़े वाली गिरावट नहीं है। लेकिन अमेरिका के बाजारों की साइड देखें जो डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को मिला है, डाउ जोन के अंदर जो गिरावट आई है वो करीबन 140 पॉइंट का गिरावट डाउ जोन के अंदर देखा गया। और नैस्डैक यानी यूएस टैक के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। अमेरिका के बाजारों के अंदर 100 पॉइंट से ज्यादा गिरावट यहां पर दर्ज की गई नैस्डैक की साइड। यानी आईटी सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो बन सकता है। S&P 500 भी, हालांकि वहां पर भी संकेत हमारे लिए क्या है, एक 20 पॉइंट की गिरावट वहां भी, यानी फ्लैट बोल सकते हो, लेकिन यहां पर गिरावट है, ये भी गिरावट दिखाता हुआ नजर आया। इसी के साथ जापान मार्केट के अंदर भी गिरावट देखने को मिली, यानी निक्की जापान के अंदर भी जो गिरावट आई है वो एक तरह से मात्र 26 पॉइंट की है। यानी ये क्या दिखा रहा, फ्लैट, यानी दबाव के संकेत हमें पूरे ग्लोबल बाजार से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो ये एफआई की खरीदारी हमें देखने को मिला है, ये 2758 करोड़ की बिकाली ये एफआई की तरफ से देखने को मिला है। ये एफआई और डीआई क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है छोटी सी खरीदारी करके, यानी 2402 करोड़ का ये पॉजिटिव बना है। तो ये जो डाटा हम जो देख पा रहे हैं एफआई डीआई की खरीदारी और बिकवाली, ये सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट का डाटा है। यानी इन दोनों क्या किया है, कैश मार्केट के अंदर बिकवाली किया है, कैश मार्केट के अंदर खरीदारी की है। लेकिन ये फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं, तो एक बार इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा को भी देख। मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर है, यानी रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो रिटेलर की साइड से देखें तो पहले 71% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 28% पुट साइड। अभी आ रहा रिटेलर 70%, कॉल साइड 29%, पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो अभी 1% प्रॉफिट बुकिंग के साथ ये पुट की साइड जरूर शिफ्ट किया गया है। यानी रिटेलर अभी भी 70% के साथ मूड क्या है, तेजी का बना हुआ। उसको लगता है कि मार्केट नीचे से रिकवरी करेगा, तो क्या करेगा रिकवरी वो भी देख लेते हैं। 87% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 12% शॉर्ट था। अभी आ रहा 87%
फ्यूचर को लॉन्ग किया जाता है 12%। शॉर्ट की साइड पोजीशन यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो फ्यूचर में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंट में जरूर बदलाव हमें कहां पे रिटेलर की तरफ से देखने को मिला। तो ऐसे में मार्केट के अकॉर्डिंग देखें तो रिटेलर का मूड क्या है, बिल्कुल एक तेजी का बना हुआ, क्योंकि फ्यूचर में भी लॉन्ग साइड तेजी का मूड बना के बैठना रिटेलर का पूरी तरह से संकेत दे रहा है कि ये तेजी की तरफ है। लेकिन डीआई की तरफ से देखें पिछले 2 दिन का डाटा, तो डीआई की तरफ से एक हमें कल के सेशन में क्या देखने को मिली है, यहां पर 55% कॉल साइड 44% पुट साइड था पहले, लेकिन अभी इसके अंदर कैश के अंदर खरीदारी समझो करीबन 2402 करोड़ का खरीदारी डीआई की तरफ से आया और यहां पर 56% कॉल साइड आ गया है, 43% पुट साइड, यानी 1% ऑप्शन में भी लॉन्ग की साइड होता हुआ नजर आया है, यानी एक पॉजिटिव ट्रेंड बिल्कुल दिखा रहा है। तो ऐसे में स्टॉक फ्यूचर में 5.71% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 94% शॉर्ट की साइड है। अभी आ रहा है 5.80% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 94% शॉर्ट कर रहा है, यानी कुछ पॉइंटों के अंदर देखें तो हल्का सा तेजी का मूड जरूर बना रहा है, लेकिन ओवरऑल को नहीं भूल सकते कि 94% के साथ यहाँ पे क्या है, पुट की साइड यानी शॉर्ट की साइड बैठा हुआ है। तो पोजीशन में देखें तो यहाँ पर ऑप्शन के अंदर 1% खरीदारी देखने को मिली है, छोटी सी खरीदारी, और यहाँ पे फ्यूचर में भी हल्के कुछ पॉइंटों के अंदर बदलाव पॉजिटिव में जरूर है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन देखें तो ऑप्शन में तेजी का मूड बना रहा है 56% के साथ, यानी मार्केट को किसको सपोर्ट कर रहा है, रिटेलर को सपोर्ट करता हुआ हमें बिल्कुल नजर आ रहा है। तो ऐसे में एफआई की तरफ से लगातार बिकवाली पे बिकवाली पूरे जनवरी मंथ के अंदर होती हुई नजर आई है। तो इसकी पोजीशन देखें तो कैश मार्केट के अंदर इसकी जो बिकवाली 2758 करोड़ का बिल्कुल देखा गया है, और यहां पर एफआई की ऑप्शन के अंदर पहले 18 था और यहां पर 81% पुट साइड, अभी आ रहा है 20% कॉल साइड आ गया है, 79% पुट की साइड, 2% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है एफआई, यानी एक पॉजिटिव भरे ट्रेंड के साथ बनती हुई पोजीशन लॉन्ग साइड, यानी रिटेलर भी लॉन्ग, डीआई भी लॉन्ग कर रहा है, एफआई भी लॉन्ग करके गया है। तो ऐसे में हल्का सा परसेंटेज है लॉन्ग की साइड, लेकिन ओवरऑल देखो तो 79% अभी भी पुट की साइड बैठा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में 60% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 39 शॉर्ट, अभी आ रहा है 60% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 39% शॉर्ट की साइड पोजीशन, यानी डाटा के अंदर देखें तो फ्यूचर में तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन छोटे मोटे पॉइंटों को नोट करें तो यहाँ पे बदलाव हमें बिल्कुल देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में ये एफआई हल्का सा मूड बना रहा है नीचे के डिप लेवल से खरीदारी का, लेकिन प्रो की साइड से देखें डाटा हमारे पास फोर्थ ऑपरेटर है ये मार्केट के अंदर, 45% कॉल साइड था, 54% पुट साइड, अभी आ रहा है 44% कॉल साइड, 55% पुट साइड आया है, यानी 1% पोजीशन कहां पे शिफ्ट होती हुई नजर आई है, पुट की साइड, यानी मूड नेगेटिव है। जैसे ही एफआई का भी मूड नेगेटिव नजर आ रहा है, क्योंकि ओवरऑल पोजीशन देखनी भी जरूरी है, ज्यादा पोजीशन कहां पे बनी हुई है। स्टॉक फ्यूचर में 65% था लॉन्ग था, 34% शॉर्ट, अभी आ रहा है 64% लॉन्ग की साइड, 35% शॉर्ट की साइड, 1% जो है यहां पर शिफ्ट होती नजर आई है शॉर्ट की साइड, यानी चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने है। आखिरकार मार्केट कैसा रहेगा भाई, यहां से रिटेलर का मूड तेजी का है, डीआई का मूड भी तेजी का है, एफआई हल्का सा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ओवरऑल 79% के साथ पुट की साइड और प्रो भी 55% के साथ पुट की साइड, यानी दो ऑपरेटर क्या दिखा रहे हैं, पॉजिटिव ट्रेंड, दो ऑपरेटर क्या दिखा रहे हैं, नेगेटिव ट्रेंड, यानी दोनों से दो देखें तो मार्केट एक रेंज बाउंड की तरफ और इशारे करता हुआ डाटा के अकॉर्डिंग नजर आया, और उधर से ग्लोबल मार्केट का जो दबाव है वो कितना गिर तक लेवल बाजार गिरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लास्ट सेशन के अंदर देखें तो जनवरी मंथ के अंदर एफआई ने कोई कसर नहीं छोड़ी है बिकवाली में, दिन प्रतिदिन डेली यहां पर बिकवाली एफआई की तरफ से देखने को मिला है, जो कि बिकवाली इतनी भयंकर हो चुकी है, 50,000 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर चुकी है ये लगातार बिकवाली एफआई की मार्केट के ऊपर। तो ऐसे में मार्केट के अंदर गिरावट किस लेवल तक आ सकती है, जो मार्केट के ट्रेंड सेटअप के अकॉर्डिंग देखें तो ऊपर के लेवल से जो मैसिव कॉल राइटिंग के साथ और टेक्निकल एक रेजिस्टेंस एरिया बनता हुआ नजर आया है, और ऊपर का एक रेक्टेंगल जोन बना रहा है, मार्केट जैसे ही ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है वापस गिर जाता है, ऐसे यहाँ पे होते हुए देखने को मिला है, यानी अभी मार्केट को इस लाइन को पार करना जरूरी हो चुका है, इसको ब्रेकआउट करेगा तो बड़ी वाली तेजी बाजार फिर 23,800 तक के लेवल दिखा पाए, ये
बड़ी तेजी मिलेगी। कब मिलेगी? जैसे इस जोन को ब्रेकआउट करे तभी यह तेजी संभव है। लेकिन नीचे की साइड जो बॉटम जोन बनाया है, अगर इस लेवल को नीचे की साइड ब्रेक डाउन कर देगा, जो रेक्टेंगल जोन बना है, तो यानी ठीक 22,980 के लेवल को ब्रेक डाउन करे तो गिरावट बढ़ सकती है। तो अभी मार्केट के लिए परी ओपनिंग की बात बताऊंगा कि कहां तक ओपनिंग हो सकती है मार्केट की। तो 22,980 सपोर्ट करेगा, 22,980 के नीचे ब्रेकडाउन आया यहां पर, तो फिर 22,800 की तरफ कदम बढ़ाए यहां पर निफ्टी। लेकिन ऊपर की साइड ये लेवल जो मार्केट एक रिकवरी भी दिखाता है, रिवर्सल भी दिखाए, तो एक लेवल के ऊपर ही दिखा पाएगा। यानी एग्जैक्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास पॉइंट बनेंगे 23,300 के ऊपर। 23,300 के अबाव मार्केट रिवर्सल पैटर्न के साथ ब्रेकआउट दे तो मार्केट एक ऊपर की साइड 800 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ हमें नजर आएगा बड़ी तेजी के लिए। लेकिन जब तक 300 के नीचे है और नीचे 22,980 के नीचे है, ये रेंज बन गया है निफ्टी का, ये रेंज बन चुका है निफ्टी का। यानी नीचे की साइड से एक सपोर्ट मिल रहा है किस लेवल से? 22,980 से, और ऊपर से 23,300 का लेवल रहेगा। यानी मार्केट एक दायरे में बंद ही होता हुआ नजर आया है, दायरे बंद ट्रेड, क्योंकि वहां से डाटा भी देखा तो 2 बाई की तरफ हैं और 2 सेल की तरफ बनते हुए नजर आए हैं। 2 सेल की तरफ हो गए भाई, 2 बाई 2 सेल। मुख्य ऑपरेटर कौन है? एफआई है, और एफआई का ओवरऑल पोजीशन कहां पे है? पुट की साइड है। तो 980 का लेवल तक हमारे लिए क्या है? परी ओपनिंग दिखा हुआ बाजार 980 के लेवल को। 980 को अगर मॉर्निंग टाइम में ब्रेक डाउन करें तो गिरावट फिर बढ़ सकती है मार्केट के अंदर। तो पहली 15 मिनट की कैंडल हमारे लिए देखनी बड़ी जरूरी होने वाली है मंडे सेशन के। और ठीक 23,300 के लेवल पे भी देखें तो मैसिव राइटिंग जो है, कॉल राइटिंग 56 लाख का बना है। यानी वो क्या करेगा? दबाव बार बार डालता हुआ हमें नजर आएगा। तो ऐसे मार्केट कैसा रहेगा भाई? मार्केट का ओवरऑल जो सिनेरियो है एक सेल ऑन राइज का सिनेरियो मार्केट दिखाता हुआ हमें नजर आए। यानी ऊपर के लेवल कौन से हैं? 23,300 के लेवल से बिक वाली फिर से मार्केट के अंदर ऐसे ट्रायंगल जोन बना रहा है, जो हमारे लिए नीचे की साइड 22,980 सपोर्ट करता रहेगा। और जैसे ही रेक्टेंगल जोन से बाहर निकलेगा, जो ट्रेंड लाइन बनाई है, एक तरह से ट्रायंगल पैटर्न बना है, इस ट्रायंगल पैटर्न से जहां भी बाहर निकलेगा, ऊपर की साइड 300 को ब्रेकआउट, नीचे की साइड 22,980 को ब्रेकडाउन, तो यहां पर रहेगा पुट वालों के लिए, ऊपर की तरफ कॉल वालों के लिए। बीच में ट्रेड करना है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही फायदा हम उठा सकते हैं। बैंक निफ्टी की साइड देखें तो बैंक निफ्टी की साइड भी कल एक अच्छे वाली गिरावट 200 पॉइंट से ज्यादा की देखने को मिली, लेकिन अपने बॉटम जोन को रिस्पेक्ट करता हुआ ये बॉटम जोन अच्छी रिकवरी, अच्छी सपोर्ट लेता हुआ बैंक निफ्टी हमें नजर आ रहा है। लेकिन ऊपर के टॉप एरिया से देखें तो बैंक निफ्टी के पास ठीक एक एरिया है 49,000 का एरिया। इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 49,300 का जोन, और 300 को जोन को ब्रेकआउट करे तो फिर बाजार के पास रहेगा 49,650 का जोन, जो ऊपर की साइड तेजी का मोमेंटम दिखाता हुआ बैंक निफ्टी नजर आए। नीचे की साइड 48,000 मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, और इसी के साथ 47,900 भी मार्केट को सपोर्ट करता हुआ हमें बिल्कुल नजर आ रहा है। यानी मार्केट को सपोर्ट 48,000 और 47,900 का मिलता हुआ नजर आया है। इसी सपोर्ट के साथ मार्केट बैंक निफ्टी भी रिकवरी दिखा सकता है, तो 49,000 तक की रिकवरी बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिले। लेकिन उसी के लिए देखें तो ऊपर के लेवल से 49,000 के लेवल से अभी के ट्रेंड के अकॉर्डिंग, अभी के डाटा के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर एक सेल ऑन राइज, यानी ऊपर के लेवल से बिक वाली संभव नजर आ